उधम सिंह नगर का नाम उठाने के लिए, एक फ्लैग उठाने के लिए और एक चलने के लिए 3 ही भेजे उन्होंने कि भाई कम से कम कोरम पूरा किया जाए। और एक बहुत ही बड़ा जनपद है, खिलाड़ी काफ़ी हैं वहाँ पर, लेकिन टीम नहीं आई है। तो वहाँ के एसएसपी को हम लिखेंगे कि भाई इतना बड़ा जनपद और टीम आई है 3 जनों की। हरिद्वार ने टीम सारी की सारी महिला टीम भेजी है, ये बढ़िया भी है, लेकिन महिलाओं की स्पर्धा अलग है या महिला पुरुष एक साथ होगा पता नहीं, अलग अलग है। अगर एक साथ होगा, मेरे को लग रहा कि एक साथ हो रहा है, इसलिए केवल उन्होंने महिलाओं की टीम भेजी हुई है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स का है कि हर एक आदमी खेलना चाहता है और हर एक आदमी को खेलने का मौका दिया जाना भी चाहिए। और काम इतना ज़्यादा कहीं पर है नहीं, क्योंकि इस बार चंपावत की टीम को भी हमने मजबूर किया कि चंपावत की टीम भेजी जाए। तो चंपावत की टीम भी शायद इस बार प्रतिभाग कर रही है, क्योंकि हर बार चंपावत की टीम ये एग्जम्पशन ले जाती थी कि बहुत काम है और हमारे पास व्यक्ति कम है। पुलिस में काम चलता रहता है, हमने भी काम किया काफ़ी, लेकिन हमने खेला ही है। हमने हमेशा स्पोर्ट्स खेला, चाहे वो हम हरिद्वार में रहे हों, नैनीताल में रहे हों, देहरादून में रहे हों, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि स्पोर्ट्स को हमने छोड़ा हो। अभी भी स्पोर्ट्स को हमने पकड़ रखा है उत्तराखंड पुलिस के स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव के रूप में। तो स्पोर्ट्स खेलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप जब जाएंगे अपने जनपदों में तो अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी बताइएगा, क्योंकि सबसे पहला फ़ायदा क्या है इससे कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहते हो। मेंटली फिट कैसे? क्योंकि पुलिस में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, और अगर उन चैलेंजेस को फेस करने की आपकी क्षमता नहीं होती तो आप काफ़ी हड़बड़ी में जाते हो, हड़बड़ा जाते हो। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन कभी नहीं हड़बड़ाता। क्यों? क्योंकि उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। वो जानता है कि मेरे को कोई भी सिचुएशन फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि कोई भी अगर गेम खेला जाता है तो उसमें एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक खिलाड़ी जूझता रहता है कि वो जीते। और वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में वो चीज़ परिलक्षित होती है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए, इसीलिए आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस में कई बार मौके पर डिसीजन लिए जाने होते हैं, तो ऐसे में वही आदमी, वही पुलिस ऑफिसर सही डिसीजन ले पाता है जो कि लास्ट मोमेंट तक चीज़ों से जूझता रहे। इसका एग्जाम्पल मैंने भी जीवंत देखा यहीं हरिद्वार जनपद में। एक बार सोमवती अमावस्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ उस दौरान आई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक हमने फेस किया और किसी तरीके से वो सोमवती अमावस्या का स्नान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। तो ये चीज़ अगर हम खेलते ना और हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती तो शायद हमारे द्वारा वहाँ पर गलत निर्णय भी लिया जा सकता था, या हम हड़बड़ा जाते और कोई भी दुर्घटना वहाँ पर कारित हो सकती थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप खेलें, और खेल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हर एक आदमी आपको पूछता है। अभी भी कभी भी टीम बननी होती है तो कई ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर एक 40 बटालियन में एक आरिफ है, आरिफ ही है मेरे ख्याल से ना, है ना, आरिफ है। उसको हमेशा पूछा जाता है कि अब स्पोर्ट्स होने तो आरिफ को ढूंढो, और जबकि उसकी एज भी अब थोड़ा ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसको बार बार खोजा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा है खिलाने का, खेलने का। तो इसी तरीके से अब देखिए, मैं तो डीआईजी हूँ, मेरे को उसका नाम याद है, जबकि कितने साल हो गए मेरे को, अब लगभग 3.5 साल हो गए 40 बटालियन से गए हुए, फिर भी मुझको नाम याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसका जज्बा ऐसा था, उसके जज्बे के कारण मेरे को उसका नाम याद है। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आपकी प्रतिभा है, और इस प्रतिभा का लोहा आप लोग मनवाते हैं। तो कभी भी कोई गेम अगर खेल रहे हैं तो उसमें लास्ट मोमेंट तक जूझता रहना चाहिए। फुटबॉल में मैंने वर्ल्ड कप देखा था, एक टीम 3-0 से 86 मिनट तक 3-0 से पीछे थी,
लेकिन 94 मिनट में वो 4-3 से वो मैच जीत गई। तो कभी भी हौसला खोना नहीं चाहिए, लास्ट मोमेंट तक खेलना चाहिए। अभी भी एक स्पोर्ट्स इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, लॉन टेनिस, मैंने यहीं खेलना सीखा। तो यहीं पर अजय है, उसके साथ मैंने टीम बनाकर खेला, लेकिन मैंने देखा कि वो जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ तो मेरा गेम ज़्यादा निखरा हुआ था एज कम्पेयर टू जो मैंने प्रैक्टिस में खेला था। तो टूर्नामेंट में हमेशा आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। वो इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि आपको चैलेंजेस फेस करने की आप में क्षमता होती है। कई खिलाड़ी आपने देखा होगा, जब प्रैक्टिस है बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब आदमी मैटर करता है तब वो वहां पर खेल नहीं पाता है। वो तभी खेल पाएगा जब उसके अंदर एक जज्बा होगा, एक स्पिरिट होगी, जीतने की चाह होगी। ये कहा जाता है कि पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने से, लेकिन जीतने के लिए ही सब खेलते हैं। हर एक टीम जीतना चाहती है, कोई भी टीम हारना नहीं चाहती। आप हारते हैं तो आप जीत के तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप आदमी हारता है तो उसको अपनी गलतियों का ज़्यादा एहसास होता है। जीतने वाला कभी ये चीज़ नहीं देखता कि वो जीता क्यों है, लेकिन हारने वाला हमेशा ये चीज़ देखता है कि वो हारा क्यों है। तो वो अपनी चीज़ को, अपने जो वेपन है उनको ज़्यादा शार्प करने की कोशिश करता है, और जो जीतता हुआ होता है वो जाकर सो जाता है। अगली बार क्या होता है कि जो हारी हुई टीम है फिर वो जीत जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि हार आपको ज़्यादा पॉलिश करती है, तो हार से हताश नहीं होना चाहिए, उससे आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। इसीलिए बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए। बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने से आपका गेम निखरता है, और यही चीज़ आपके लाइफ में भी आप देखिएगा कि आप अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी के साथ अगर रह